नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टडी लाइफ में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। मैं आज आप लोगों के लिए मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत लेकर आई हूँ, जिसमें से आज हम पढ़ने वाले हैं वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। यह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो टीचर के लिए है, जैसे प्री बीएड, प्री डीएलएड, सीटीईटी, एमपीटीईटी, सीजीटीईटी, यूपीटीईटी, इन सब के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनसे एक प्रश्न जो है वो पूछा ही जाता है। तो आइए इस टॉपिक को आज पढ़ते हैं। वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, इसे सोशल कल्चरल थ्योरी भी कहते हैं। लेव वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। यह भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि वाइगोत्स्की जो हैं वो कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो वह रूस के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जैसा कि आप सब चित्र में देख सकते हैं, ये हैं लेव वाइगोत्स्की। यह सिद्धांत बताता है, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखता है। बच्चे का जो अपना समाज है, आसपास का जो परिवेश है, उसकी जो संस्कृति है, उनसे वो अंतःक्रिया इंटरेक्शन करके सीखता है। यानी सामाजिक अंतःक्रिया के बाद क्या होता है, विकास होता है। जब इंटरेक्शन होता है उसके बाद डेवलपमेंट होता है। जबकि पियाजे यह मानते थे कि पहले विकास होता है, बाद में अधिगम। लेकिन वाइगोत्स्की मानते हैं कि पहले अधिगम होता है, उसके बाद विकास होता है। तो इस टॉपिक को या इस चीज़ को आपको क्लियर करना है कि वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहता है कि बच्चा जो है पहले अधिगम करता है, बाद में विकास होता है। और पियाजे मानते थे कि पहले विकास होता है, बाद में अधिगम होता है। वाइगोत्स्की के दो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं, JPD, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र, वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। जो वास्तविक विकास के स्तर हैं और जो संभावित विकास के स्तर हैं, उनके बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं, प्रतिस्पर्धा केंद्र, इसके फोल्डिंग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है और आता ही है कि इसके फोल्डिंग क्या है। पार्ट या ढांचा जिसे हिंदी में कहते हैं, लेकिन इसके फोल्डिंग इंग्लिश में ही पूछा जाता है। इसके फोल्डिंग क्या है, मनोवैज्ञानिक जैसा कि आप पार्ट जो है वो हल कर रहे होंगे, सॉल्व कर रहे होंगे, उस समय प्रश्न आता है इसके फोल्डिंग। तो वयस्कों द्वारा की जाने वाली टेम्पोरेरी हेल्प या गाइडेंस को ही इसके फोल्डिंग कहा जाता है। जैसे कि आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे बच्चा जो है पढ़ा पढ़ रहा है और घर के जो पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा, भाई बहन, फ्रेंड हैं, तो उनका जो गाइडेंस प्राप्त होता है कि आपको पढ़ा कैसे याद करना चाहिए, वो गाइड करेंगे आपको, तो ये कहलाता है इसके फोल्डिंग, मतलब वो हेल्प कर रहा है। इसी गाइडेंस को इसके फोल्डिंग कहा जाता है। मोर नॉलेज अदर, जैसे टीचर हो गया, पेरेंट्स हो गया, फ्रेंड्स हो गया। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। स्टडी रिलेटेड क्लास से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।